राधे राधे दोस्तों। आज हम सुनेंगे माघ पूर्णिमा की कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की रात कुछ अलग है। आसमान में पूर्णिमा का चांद अपने पूरे सौंदर्य में खिला हुआ है। गंगा के तटों पर दीपक झिलमिला रहे हैं। हवा में मंत्रों की ध्वनि और भक्ति का संगीत घुला हुआ है। यह वही रात है जिसे सर्दियों में माघ पूर्णिमा कहा जाता है। आस्था, स्नान, दान और साधना का पर्व। लेकिन जरा ठहरिए, क्या यह पर्व केवल नदी में डुबकी लगाने और कुछ दान कर देने तक सीमित है, या इसके पीछे कोई गहरी पौराणिक और आध्यात्मिक कथा छिपी है? आइए, मैं आपको माघ पूर्णिमा की पौराणिक कथा, उसके अर्थ और उसके आधुनिक युग में महत्व की एक अद्भुत कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी प्रकृति और धर्म का संगम है। माघ पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, दान और ध्यान से अनेक जन्मों के पाप मिट जाते हैं। यह समय प्रकृति के हिसाब से भी विशेष होता है। सर्दियों के अंत और वसंत के आरंभ का। मौसम में बदलाव होता है, शरीर शुद्ध होता है और मन में नई ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए यह पर्व केवल धार्मिक नहीं, स्वास्थ्य और आत्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। आइए, सबसे पहले हम सुने महर्षि मार्कंडेय की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले सतयुग में महर्षि मार्कंडेय नाम के एक महान ऋषि रहते थे। वे अत्यंत तपस्वी और भगवान के परम भक्त थे। उन्होंने माघ मास की पूर्णिमा के दिन विशेष तप और गंगा स्नान का संकल्प लिया। ब्रह्म मुहूर्त में वे गंगा तट पर पहुंचे। ठंडी हवाएं बह रही थी और गंगा का जल हिम जैसा शीतल था। ऋषि ने श्रद्धा से डुबकी लगाई और माँ गंगा से प्रार्थना की, हे माँ गंगे, मैं केवल अपने शरीर को नहीं, अपनी आत्मा को भी निर्मल करना चाहता हूँ। उन्होंने दिन भर उपवास और ध्यान किया। उनके गहन साधना से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर बोले, मार्कंडेय, माघ पूर्णिमा वह दिन है जब जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, पांचों तत्व सबसे पवित्र होते हैं। इस दिन जो भी स्नान, दान और ध्यान करता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। तभी से माघ पूर्णिमा को मोक्षदायिनी तिथि माना जाने लगा। एक ऐसा दिन जब साधारण व्यक्ति भी तपस्वी के समान पुण्य अर्जित कर सकता है। अब सुनिए देवताओं की विजय की कथा। एक बार देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवता पराजित होने लगे। तब देवगुरु बृहस्पति ने कहा, हे देवगण, माघ मास में गंगा स्नान और तप करें। यह महीना देवताओं के लिए शुभ है। देवताओं ने वैसा ही किया। उन्होंने माघ पूर्णिमा के दिन स्नान, यज्ञ और तपस्या की। इससे उन्हें दिव्य शक्ति मिली और वे असुरों पर विजय प्राप्त कर सके। यह कथा सिखाती है कि पवित्र कर्म और संयम से हर कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है। और अब सुनिए भगवान विष्णु की पूजा और गंगा स्नान का विज्ञान। माघ पूर्णिमा भगवान विष्णु के पूजन के लिए भी अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। लोग इस दिन शालिग्राम शिला या विष्णु मूर्ति को स्नान कराते हैं। पीले फूल, तुलसी और दीप से पूजा करते हैं। यह दिन सत्य, धर्म और पालन के सिद्धांतों को याद करने का भी दिन है। गंगा स्नान केवल धार्मिक आस्था से जुड़ी नहीं,
इसका वैज्ञानिक आधार भी है। यह समय सर्दी और वसंत के बीच का होता है। सुबह सुबह ठंडे पानी में स्नान करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रक्त संचार बेहतर होता है और मन को गहरी शांति मिलती है। ऋषि मुनियों ने इसे आत्मिक और शारीरिक शुद्धि का सर्वोत्तम साधन माना। अब हम सुनेंगे दान और साधना का महत्व। माघ पूर्णिमा पर अन्न और वस्त्र दान का विशेष महत्व बताया गया है। कथा है कि भगवान विष्णु ने कहा, जो इस दिन भूखे को अन्न देता है वह अनंत पुण्य प्राप्त करता है। प्राचीन समय में राजा लोग इस दिन बड़े अन्न क्षेत्र लगाते थे, जहां गरीबों को भोजन कराया जाता था। आज भी यदि हम थोड़ा थोड़ा दान करें तो किसी के जीवन में उजाला भर सकते हैं। ऋषि मुनि और संत इस दिन विशेष साधना, ध्यान और व्रत रखते हैं। कहा जाता है कि इस दिन ध्यान लगाने से मन शीघ्र एकाग्र होता है और आत्मा में विशेष प्रकाश उत्पन्न होता है। प्रिय श्रोतागण, अब हम सुनेंगे त्रिवेणी संगम, कल्पवास और देवताओं का पृथ्वी पर आगमन। प्रयागराज में माघ पूर्णिमा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर एकत्र होते हैं। पूरा माघ मास चलने वाला कल्पवास इसी दिन पूर्ण होता है। कल्पवासी इस दिन अंतिम स्नान करके अपने संकल्प को पूरा करते हैं। यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है और इसे उच्चतम आध्यात्मिक साधना माना जाता है। माघ पूर्णिमा की रात को धार्मिक मान्यता है कि देवता पृथ्वी पर उतरकर गंगा तट पर वास करते हैं। इस दिन का स्नान और पूजा 1000 यज्ञों के समान फलदायी कहा गया है। दीपदान से जीवन में अंधकार दूर होता है और आत्मा में नई रोशनी आती है। अब सुनिए आधुनिक युग में माघ पूर्णिमा का संदेश। आज की तेज, व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन शैली में माघ पूर्णिमा हमें रुककर अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। यह पर्व हमें सिखाता है कि शुद्ध शरीर में ही शुद्ध मन निवास करता है। दान केवल दूसरों की मदद नहीं, आत्मा की शुद्धि भी है। और भक्ति केवल पूजा नहीं, एक आंतरिक यात्रा है। परिवार और समाज मिलकर इस दिन को मनाए तो करुणा और सकारात्मकता पूरे वातावरण में फैलती है। बच्चों को इस पर्व का महत्व समझाना बहुत आवश्यक है। उन्हें महर्षि मार्कंडेय की कथा सुनाना, गंगा का महत्व बताना, दान की भावना सिखाना चाहिए। दान केवल पैसे का नहीं, समय, सेवा और प्रेम का भी हो सकता है। परिवार एक साथ सुबह स्नान करे, भगवान विष्णु और गंगा माता की पूजा करे, गरीबों को भोजन दे और रात को दीप जलाकर चांदनी में प्रार्थना करे। यही सच्चा उत्सव है। श्रद्धालु जनों, जैसे पूर्णिमा का चांद आकाश को उजाला देता है, वैसे ही माघ पूर्णिमा हमारी आत्मा में प्रकाश भरने का अवसर देती है। चाहे हम कहीं भी रहे, अगर इस दिन कुछ समय ध्यान, मौन या प्रार्थना में बिताए तो आत्मा हल्की महसूस करती है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। श्रद्धालु जनों, अब हम सुनेंगे उपसंहार और प्रेरक संदेश। जब हम नदी में डुबकी लगाते हैं तो केवल पानी में नहीं, अपनी आत्मा की गहराई में उतरते हैं। जब हम दान करते हैं तो केवल वस्तु नहीं देते, हम अपना अहंग छोड़ते हैं। और जब हम पूर्णिमा की चांदनी में प्रार्थना करते हैं, तब हम भगवान से नहीं, अपने भीतर के प्रकाश से जुड़ते हैं। माघ पूर्णिमा आस्था, दान और शुद्धि का पर्व है। यह वह दिन है जब साधारण व्यक्ति भी ऋषि की तरह पुण्य अर्जित कर सकता है, समाज में प्रेम फैला सकता है
और अपने जीवन में नई रोशनी ला सकता है।